हेलो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स के लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए आज हमारी क्लास है। तो देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें इस तरह से एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC। इसमें हमारा ये दिया गया है AD। देखें क्या गिवन है, हमें गिवन है AD इज एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है? ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। हमें ये भी गिवन है AB इक्वल है AC के। शो दैट, टू प्रूव मैं यहाँ लिख रही हूँ। शो दैट हमें क्या प्रूव करना है? AD बाइसेक्ट BC। AD बाइसेक्ट BC। AD बाइसेक्ट BC का क्या मतलब है? हमें प्रूव करना है BD इक्वल है DC के। दूसरा, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट एंगल A मतलब अगर मैं इसे इस तरह से नाम दे दूं, मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सल्यूशन। हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब देखिए ABD और ACD में AB इक्वल है AC के, ये हमारा गिवन है। अब हमें गिवन था कि AD ऑल्टीट्यूड है, तो अगर मैं इन्हें नाम दे दूं, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AD इज एन ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखिए क्योंकि AB इक्वल थी AC के, तो AB की अपोजिट एंगल हुआ एंगल C और AC के अपोजिट एंगल हुआ एंगल B। एंगल C इक्वल हुआ एंगल B के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मेरे इक्वल हो गए, तो मेरा ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। जब मेरे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं अब यहाँ से निकाल सकती हूँ कि BD इक्वल होगा DC के और एंगल 1 इक्वल होगा 2 के। क्यों होगा? CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। क्या गिवन है? हमें इस तरीके से दो ट्राइंगल्स गिवन है। ये हैं ABC PQR। हमें गिवन है AM और गिवन है PM। देखें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन दिया गया है टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ, QR and median। मतलब AB इक्वल है AB इक्वल है मेरा PQ के, ये गिवन है मुझे। ठीक है, BC इक्वल है QR के, ये गिवन है। AN इक्वल है PN के। इसके अलावा हमें एक और चीज गिवन है। हमें गिवन है कि AM एंड PN आर मीडियन। हमें ये भी गिवन है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ। मुझे प्रूफ करना है नंबर 1, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। पहला बात। दूसरा, ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। मुझे ये दो चीजें प्रूव करनी है। तो देखें अपने सोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमें पहले ये दिया गया है तो पहले यही ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN। तो देखिए AB में आ गई साइड AB, PQN में PQ इक्वल था, गिवन है। AM इक्वल है PN के, गिवन है। अब BC इक्वल थी QR के, लेकिन BC तो पूरी साइड है, हमें पूरी नहीं चाहिए। ABM में हमारी साइड आधी आ रही है। अब क्या करें, इसको हाफ से डिवाइड कर दें। अगर पूरा पूरा इक्वल है तो हाफ ऑफ B इक्वल होगा, हाफ ऑफ BC क्या होगा BN, हाफ ऑफ QR क्या होगा QN। हाफ क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है AM एंड PN आर मीडियन। मीडियन क्या होती है, मीडियन वो लाइन होती है ट्राइंगल की जो जिस लाइन पर पड़ती है वो उस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है। तो मीडियन AM ने BC को इक्वल हिस्सों में बांट दिया और PN ने QR को। अब देखिए एक चीज ये इक्वल हो गई, एक चीज ये और एक चीज ये। तो ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQN के। कैसे हुआ, साइड 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 से, ठीक है। जब मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो यहां से मैं एक चीज ले रही हूं। क्या ले रही हूं, एंगल B इक्वल होगा Q के। एंगल B Q के इक्वल क्यों होगा, CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हमने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें क्या करते हैं। हमें दूसरा पार्ट जो प्रूफ करना है वो करना है इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। मुझे ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब बताइए क्या करें। तो देखें ABC का हिस्सा है AB और PQR का हिस्सा है PQ। इक्वल है, क्यों इक्वल थे, गिवन था। अच्छा जी, और हमारा क्या गिवन था, BC इक्वल था हमारा QR के, ये भी गिवन था। अब एंगल B इक्वल हुआ Q के, अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। क्योंकि हमने प्रूव करा तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के, साइड एंगल साइड। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है BE एंड CFR। हमें इस तरीके से एक ट्राइंगल दिया है ABC, BE और CF। देखें BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि BE इक्वल है CF के, पहली बात। एंगल E इक्वल है एंगल F, ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री। प्रूव दैट। टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है AB इक्वल है AC, मतलब मुझे प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब यहाँ पर आपको प्रूव दैट द ABC इज एन आइसोसेलेस, हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। हमें ये ऐसे ही प्रूव नहीं करना है, हमें ये RHS से प्रूव करना है। RHS का मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो ट्राइंगल्स लेंगे
उनमें ये तीनों चीज देखेंगे। तो देखिए, राइट एंगल ई और एफ हैं, और इनके सामने जो साइड पड़ी BC, ट्राइंगल में जहां भी 90 डिग्री का एंगल बना होता है, उस एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ई के सामने भी BC है और एफ के सामने भी। तो अब हम जो ट्राइंगल लेंगे वो हम क्या लेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल BEC और लेंगे ट्राइंगल BFC। ठीक है, अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे इसको करने के लिए। अब BEC में देखिए एंगल E और BFC में देखिए एंगल F इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है। हमें गिवन था BE और CF की लेंथ इक्वल थी। ठीक है, ये भी हमें गिवन था। अब ध्यान से देखिए, BC इक्वल होगा CB के। क्यों होगा, दोनों में कॉमन है। तो अब हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BFC के। चेक करें कि RHS हमने यूज किया है नहीं। RHS राइट एंगल, E और F राइट एंगल थे आपके, 90 डिग्री थे। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज BC क्या था हमारा, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद साइड, कौन सी साइड ली हमने साइड ली BE एंड CF। ठीक है, तो क्या लग गया, ये हमारा लग गया RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें सिर्फ वही कंडीशंस यूज करके अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अब हमें दिया गया है ABC, इस तरीके से ABC हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। आइसोसेलेस मतलब AB इक्वल है AC के। ठीक है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर है BC पर। हमने ड्रॉ करा AP परपेंडिकुलर है BC पर। टू शो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है एंगल B इक्वल है एंगल C के। ये मुझे प्रूव करना है। तो चलिए देखें क्या करेंगे। सॉल्यूशन, हमने लिया ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP। ABP और ACP, देखिए AB इक्वल है AC के, हमें गिवन था एंगल 1, नाम दे दीजिए। एंगल 1 इक्वल है 2 के, 90 डिग्री है। क्यों है 90, AP परपेंडिकुलर था BC पर। ठीक है, अब हमें तीसरी चीज लेनी है। क्या लें, हमने लिया ABP, तो AP इक्वल है PA के। क्यों है, कॉमन है। तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACP के। अब अच्छा हम इसमें चेक करते हैं हमारी कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी हमारी रूल लगी है। तो देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा लगा, RHS। इससे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ABP में से एंगल B और ACP में से एंगल C। एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, CP CT। इस तरीके से जो हमें दिया गया था हमने प्रूव कर दिया है। ये हमारे ट्राइंगल्स का NCERT की बुक के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 लाइन की क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसके चारों एंगल का सम 360 होता है। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस,
ये सब हमारे अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।